Good morning to all. In anatomy and physiology, today I will discuss about the senses of taste. It means कि आज हम सेंसेस ऑफ टेस्ट यानी हम जीभ के द्वारा टेस्ट को कैसे महसूस कर पाते हैं इसका डिस्क्रिप्शन हम करेंगे. सो व्हाट आर द सेंसेस ऑफ द टेस्ट, ये क्या होता है? द सेंस ऑफ टेस्ट और गस्टेशन इज क्लोजली linked to the sense of smell, and like smell also involves stimulation of chemoreceptors by dissolved chemicals. It means कि जो सेंस ऑफ टेस्ट होता है वो क्लोजली लिंक्ड होता है हमारे सेंस ऑफ स्मेल से. जैसे कि हमारा जैसे सेंस ऑफ स्मेल में अच्छी अगर खुशबू आ रही होगी तो हमारे जो सेंस ऑफ टेस्ट होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, और इसके अलावा जो सलाइवा का स्टिमुलेशन होता है, गैस्ट्रिक सीक्रेशंस भी होने लगता है. तो ये हमारे जो सेंस ऑफ स्मेल से सेंस ऑफ टेस्ट को रिलेट करते हैं. ऑल्सो इन्वॉल्व स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर बाई डिजॉल्व केमिकल्स, और ये हमारे कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं तो वो भी हमारे केमिकल के डिज़ोल्व होने से कोई भी सेंसेशन को परसीव कर पाते हैं. तो इसका डिस्क्रिप्शन हम आज की क्लास में करेंगे. सो अब हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे. टेस्ट बड्स कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स, जिनको कीमो रिसेप्टर्स बोलते हैं. तो टेस्ट बड्स होती हैं, इनको हम अभी एक बार दिखा देते हैं. ये जो सामने आप देख रहे हैं ये हमारे टंग यानी जीभ का पूरा स्ट्रक्चर है. इसी जीभ में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं, और वो बड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं और कैसे फंक्शन करते हैं, और उसमें जो कोई भी केमिकल होता है कैसे डिज़ोल्व होता है, और सेंसरी परसेप्शन जो सेंसरी नर्व्स होती हैं कहाँ पाई जाती हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें जो फर्स्ट होता है टेस्ट बड्स कंटेन सेंसरी रिसेप्टर्स, यानी जो टेस्ट बड्स होती हैं वो सेंसरी रिसेप्टर्स कंटेन रखती हैं, जिसको कीमो रिसेप्टर भी बोलते हैं. दैट आर फाउंड इन द पैपली ऑफ द टंग, जो कि हमारे टंग के पैपली वाले पोर्शंस पे पाए जाते हैं. एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एपिथेलिया ऑफ द टंग, जो एपिथेलिया लेयर होती है जीभ पे तो उसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यानी फैले हुए होते हैं. और ये सॉफ्ट पैलेट में भी पाए जाते हैं. फायरेंक्स एंड एपिग्लोटिस पे भी ये टेस्ट जो इसके सेंसेशन पाए जाते हैं. दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल सेंसरी नर्व एंडिंग इन द ग्लोसोफैरेंजियल, फेशियल एंड वेगस नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स 7, 9 एंड 10, जो हमारे क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं उनमें से नर्व नंबर 7, 9 और 10, ये जो वेगस नर्व्स होती हैं, ग्लोसोफैरेंजियल्स नर्व्स होती हैं, तो इसके जो सेंसरी एंडिंग्स होते हैं वो हमारे टंग्स में, और ये जितना भी फायरेंक्स का एरिया है, सॉफ्ट पैलेट है और एपिग्लोटिस है, इन जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जो कि टेस्ट के सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं. सम ऑफ दीज सेल्स हैव हेयर लाइक सीलिया ऑन देयर फ्री बॉर्डर्स. कुछ जो सेल्स होते हैं तो वो जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिसको सीलिया बोलते हैं, ऑन देयर फ्री बॉर्डर, जो जीभ के साइड में कॉर्नर पे पाए जाते हैं. प्रोजेक्टिंग टुवार्ड्स टाइनी पोर्स इन द एपिथेलियम, जो कि हमारे छोटे छोटे एक छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, टाइनी पोर्स इन द एपिथेलियम. द सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड बाय द केमिकल्स. जहाँ जहाँ पे भी सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं तो वो कोई भी केमिकल्स से स्टिमुलेट होते हैं. कोई भी केमिकल कौन कौन से होते हैं, जैसे कि उसमें मीठा हो गया, खट्टा हो गया, और साथ में तीखा सेंसेशन, नमक वाला सेंसेशन. तो ऐसे सेंसेशंस को हम सारे को हम केमिकल्स बोलते हैं. तो वो केमिकल्स जैसे ही हमारे लार से या फिर हमारे सलाइवा जो होता है उसमें डिज़ोल्व होते हैं तो ये केमिकल्स हमारे नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते हैं. तो ये जैसे ही केमिकल्स हमारे नर्व एंडिंग्स के टच में आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नर्व इम्पल्सेस जनरेट होती है एंड कंडक्टेड अलोंग द ग्लोसोफैरेंजियल, फेशियल एंड वेगस नर्व्स. और ये जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं तो वो ग्लोसोफैरेंजियल, फेशियल एंड वेगस नर्व से ये सेंसेशन पास होते हैं बिफोर सिनेप्सिंग इन द मेडुला एंड द थैलेमस. देयर फाइनल destination in the test area in the parietal lobe of the cerebral cortex.
सेरेब्रल कॉर्टेक्स जब मैंने पढ़ाया था उसमें पेराइटल लोब पे एक टेस्ट एरिया होता है, तो ये टेस्ट एरिया जितना भी हमारे सेंसेशन ऑफ द टेस्ट होते हैं तो वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स के इसी वाले पोर्शन तक पहुंच करके जाते हैं जहां पर हम टेस्ट को परसीव कर पाते हैं, जिसमें से हम पिक के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो पिक आप देख रहे हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट बड्स, यानी टेस्ट बड का एक स्ट्रक्चर है। उनमें से जो ए पिक्चर दिखाया गया है वो एक एनिमेटेड पिक्चर है जिसमें कि आपको टेस्ट जो बड्स हैं वो क्लियर आपको दिखाई दे रही हैं। मैं अभी इंडिकेट करके आपको बताता हूँ। ये जो जितनी भी यहाँ पे देख रहे हैं एक इस कॉर्नर पे दोनों साइड पे, तो ये कॉर्नर पे जितनी भी हैं ये सारी टेस्ट बड्स होती हैं। और एक टेस्ट बड्स का अगर हम जूम करके पिक्चर देखेंगे तो बी नंबर में आप देखिए यहाँ पे ये टेस्ट बड्स का जो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और टेस्ट हेयर्स होते हैं, ये जो ऊपर पाए जाते हैं, तो यही टेस्ट हेयर्स होते हैं जो कि हमारे कोई भी केमिकल हो, चाहे मीठा हो, चाहे खट्टा हो, फिर चाहे कोई तीखा हो या फिर नमक वाला टेस्ट सेंसेशंस हो, तो ये हमारे सारे जो टेस्ट हेयर्स होते हैं तो वो केमिकल और हमारे लार के साथ डिजॉल्व होके जो टेस्ट हेयर्स होते हैं इनके टच में आते हैं। फिर इसके बाद ये जो टेस्ट सेल्स होती हैं तो ये हमारे नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करके यहाँ पे ये जो देख रहे हैं नर्व फाइबर्स, तो नर्व फाइबर से होकर के हमारे टेस्ट वाले एरिया तक सेंसेशन को लेके जाते हैं। जो सी नंबर का पिक आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे ये टेस्ट हेयर्स हैं और ये हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ का एक पिक है जिसमें से आप थर्ड नंबर पे देख रहे हैं। तो हम आप डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द टेस्ट। सो व्हाट आर द फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट? इट मीन्स कि हमारा जो टेस्ट होता है वो कैसे काम करता है। जैसे कि कोई भी केमिकल्स होगा हमारे सबसे पहले मुंह पे पहुंचेगा, उसके बाद ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसकी वजह से हमें टेस्ट का परसेप्शन हो पाता है। तो फिजियोलॉजी ऑफ द टेस्ट का डिस्क्रिप्शन करेंगे। 4 फंडामेंटल सेंसेशन ऑफ द टेस्ट हैव बीन डिस्क्राइब। हमारे जो 4 टेस्ट वाले जो फंडामेंटल ऑफ डिस्क्राइब्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला स्वीट यानी मीठा। कोई भी मीठा चीज़ खाएंगे तो हमें तुरंत टेस्ट बड्स से ये पता चल जाता है कि कोई चीज़ मीठा है। सोर और बिटर एंड साल्ट, इसका मतलब जो खट्टा होता है, तीखा होता है और नमक वाला जो टेस्ट होता है वो सारे हमारा फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट यानी हमारे टेस्ट जो हेयर्स होते हैं वहाँ से हो करके हमारे सेंसरी नर्व से हो करके हमारा सेंसेशन को कहाँ तक इम्पल्सेस को ले जाता है, जहाँ तक हमारे टेस्ट वाला एरिया होता है। दिस इज probably and oversimplification because perception varies widely and many tests cannot be easily classified. It means कि जो हमारे जो 4 टेस्ट होते हैं जिसमें से खट्टा, तीखा, मीठा और नमक वाला टेस्ट, तो इन 4 के अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि ईजिली क्लासिफिकेशन उनका नहीं किया जा सकता। इट इज़ थॉट दैट ऑल टेस्ट बड्स आर स्टिमुलेटेड बाय द ऑल टेस्ट। ये माना जाता है ज़्यादातर कि जो टेस्ट बड्स होते हैं वो सभी प्रकार के जो टेस्ट से स्टिमुलेट होते हैं, यानी हम किसी प्रकार के टेस्ट को खाने की कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई उसका स्टिमुलेशन हमें मिलता है। टेस्ट इज़ इम्पेयर्ड व्हेन द माउथ इज़ ड्राई, यानी हमारा जब मुंह बिल्कुल सूखा हो जाता है तो उस समय पे जो हमारा टेस्ट का सेंसेशन होता है वो हमारा इम्पेयर्ड हो जाता है, मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। बिकॉज सबस्टेंस कैन ओनली टेस्टेड व्हेन इन सॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ क्योंकि जो कोई भी सबस्टेंसेस या कोई भी केमिकल्स होता है तो वो हम तभी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर जब भी उसको टेस्ट को परसीव कर पाएंगे जब वो सॉल्यूशन के अंदर में होगा। इट मीन्स कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी केमिकल्स होगा चाहे मीठा हो चाहे खट्टा हो, जब तक हमारे सलाइवा में यानी लार में अगर वो घुलेगा नहीं तो उसका जो सेंसेशन होगा वो हम परसीव नहीं कर पाएंगे। ये किस वजह से हो सकता है? जैसे कि हमारा माउथ ड्राई हो पूरा, उस समय पे हमारा जो सलाइवा होगा उसमें हमारा कोई भी केमिकल डिजॉल्व नहीं हो पाएगा और हम टेस्ट का अनुभव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे द सेंस ऑफ टेस्ट ट्रिगर्स सलाइवेशन and the secretion of gastric juice. It also has been protective function. Example, when foul tasting
food is eaten, reflex gagging or vomiting may be induced. It means कि the sensation of जो टेस्ट होता है वो हमारे सलाइवेशन को भी बढ़ा देता है और गैस्ट्रिक जो सीक्रेशंस होता है उनको भी ये इंक्रीज़ करता है। इट मीन्स कि जैसे कि मैंने बताया क्लोजली रिलेशन होता है हमारे किससे, सेंस ऑफ स्मेल से। जैसे हम कोई चीज़ अच्छा अगर पक रहा होगा तो हमारे जैसे ही वो सूंघेंगे तो हमारा क्या होता है कि भूख को इंक्रीज़ कर देता है, गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन को बढ़ा देता है और हमारे जो स्लाइवेशन होता है उसको भी ये बढ़ा देता है। इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। जो हमारा टेस्ट का जो सेंसेशंस होते हैं या फिर टेस्ट का जो फंक्शन होता है तो ये हम प्रोटेक्टिव फंक्शन भी रखता है। प्रोटेक्टिव मीन्स कि हमारे जो बॉडी होती है उसको ये हार्म होने से बचाता है, मतलब नुकसान पहुंचने से ये बचाता है। एग्जाम्पल जैसे हम इसका उदाहरण देते हैं, व्हेन फाउल टेस्टिंग फूड्स इन ईटिंग, मतलब कोई दुर्गंध वाली चीज़ें अगर हम गलती से भी खा लेंगे तो रिफ्लेक्स गैगिंग और वॉमिटिंग में भी इंड्यूस्ड। इट मीन्स कि अगर कोई बहुत बदबूदार चीज़ें अगर धोखे से खा गए तो ये इसमें रिफ्लेक्स गैगिंग की प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं वॉमिटिंग या फिर उल्टी होना में भी इंड्यूस्ड। ये हो सकता है या फिर हो भी जाता है कई बार, जिसकी वजह से हमारा बॉडी इन्फेक्शन होने से बच जाती है और जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है या फिर जो भी माइक्रोब्स होते हैं या फिर जो भी हमारे बॉडी को हार्म करने के लिए जो भी प्रोसेस होती है तो वो हमारे वोमिटिंग के थ्रू निकल जाती है, जिससे हमारा जो टेस्ट का जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन के रूप में भी वर्क करता है। सो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एक बार इस क्लास को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसमें जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो हमारे सेंस ऑफ टेस्ट से क्लोजली रिलेशन करती है। इसका एग्जांपल भी मैंने बताया, जैसे कि अच्छा जो फ्रेगरेंस होगा, खाने की अच्छी खुशबू होगी, वो हमारे भूख को, डाइजेस्टिव सिस्टम को और स्लाइवेशन को यानी लार बनने की प्रोसेस को बढ़ा देती है। इसके अलावा जो टेस्ट बड्स भी होती हैं, टेस्ट बड्स जो हमारी जीभ पे पाई जाती हैं वो जीभ के कॉर्नर पे यानी किनारे किनारे साइड पे ज़्यादातर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और ये यहाँ पर हमारे कीमो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और कीमो रिसेप्टर्स जहाँ पे पाए जाते हैं तो वहाँ पे एक छोटे छोटे सेंसरी नर्व एंडिंग्स होते हैं जो कि हमारे जीभ पे, सॉफ्ट पैलेट पे, फैरिंग्स पे एंड एपिग्लोटिस तक फैले रहते हैं। और यही जो सेंसरी एंडिंग्स होते हैं छोटी छोटी, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम की फेशियल एंड वेगस नर्व नंबर 7, 9 और 10वें नर्व से ये टेस्ट के सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होते हैं सेल्स जो इसकी होती हैं जो कि हमारे टेस्ट को परसीव करती हैं, वो एक हेयर लाइक होते हैं, जैसे छोटे छोटे बाल होते हैं उस लाइक की सीलिया होती हैं जो कि हमारे कहाँ पे टंग जो जीभ होती है उसके बॉर्डर पे यानी किनारे किनारे पे मौजूद होते हैं। इसको अभी हम दिखा भी चुके हैं, एक बार फिर से दिखा देंगे। नेक्स्ट है जो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये कोई भी केमिकल्स हो, चाहे खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, तो इन किसी भी केमिकल्स जब हमारे लार पे पहुंचता है तो जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे लार के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और जैसे ही लार के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं तो ये हमारे क्या करते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो मैंने बताया, तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं तो उन केमिकल्स से अटैच होकर के तुरंत इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। जैसे ही इम्पल्सेस को जनरेट होती हैं तो ये हमारे फेशियल और वेगस नर्व से होते हुए कहाँ पे पहुँचती है, पेराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पे हमारा टेस्ट वाला एरिया होता है। इसी टेस्ट एरिया पे हमारा जो टेस्ट होता है वो परसीव हो जाता है। ये पिक हम पहले भी दिखा चुके थे। इसमें जैसे कि ये साइड पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये हमारे टेस्ट बड्स होते हैं और एक जो दूसरा पिक है टेस्ट बड का बड़ा स्वरूप है जिसमें हम टेस्ट हेयर्स भी दिए गए हैं। इन्हीं टेस्ट हेयर्स से हमारे केमिकल्स जैसे ही टच में आते हैं, कोई भी खट्टे हों चाहे मीठे हों, जैसे गुड़ खाएंगे तो गुड़ में जो भी केमिकल्स होगा वो डिज़ोल्व होगा। अब जैसे नमक खाएंगे तो नमक में जो भी केमिकल्स होता है वो डिज़ोल्व होगा हमारे लार के साथ मिलकर। फिर इसके बाद वो टेस्ट हेयर पे पहुंचेगा, फिर नर्व सेल से जो नर्व फाइबर से होकर के हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। फिर फिजियोलॉजी का डिस्क्रिप्शन हमने किया था। फिजियोलॉजी जो
डिस्क्रिप्शन था उसमें हमने बताया कि मेन हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं तो वो 4 प्रकार के हमारे मेन जो टेस्ट होते हैं वो परसीव करने का काम करते हैं, जिनमें से मीठा है, खट्टा है, और फिर इसके बाद कड़वा और नमकीन यानी साल्ट वाला। फिर इसके बाद ये कोई भी जो टेस्ट होगा तो अगर हमारा माउथ ड्राई होगा तो वो परसीव नहीं हो वो सेंसेशन को परसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सलाइवेशन में वो केमिकल्स डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। तो फिर इसके बाद जैसे ही कोई भी केमिकल्स होता है वो डिज़ोल्व होगा, तो फिर इसके बाद वो डिज़ोल्व होने के बाद वो नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करके हमारे ऑसिपिटल लोब में जो टेस्ट एरिया होता है तो वहाँ तक पहुँचने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टेस्ट जो एरिया होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, तो वो हमारे प्रोटेक्टिव फंक्शन भी रखते हैं। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मीन्स होता है कि वो हमारे कोई भी अगर दुर्गंध वाली चीज़ें खा लेंगे तो उसमें वोमिटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर होता है वो इन्फेक्शन होने से बच जाता है। तो ये आज हमने जो डिस्क्रिप्शन किया तो ये था फिजियोलॉजी ऑफ टेस्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द टंग्स। सो कल की क्लास में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।